जयराम जी मैं हूँ विजय शर्मा और आप देख ही रहा हो खबरा मेवाड़ी। आज जिला कलेक्टर हमी राजसमंद जिला रहा काफ़ी लोग इकट्ठा हुआ। अणा रही समस्या यह है कि कई कंपनी वाला अणा ने ठग लीधा है। अब आप समझ सकोगे या तो 420 में या अलग अलग एक्ट में ठगई हुए, लेकिन अणारी जो ठगई है वह बहुत अलग तरह की ठगई है। अणी मैंने काफ़ी कंपनियां वाला अलग अलग सपना दिखाया, महंगा ब्याज रहा सपना दिखाया और काफ़ी बड़ी संख्या में काफ़ी रुपया करोड़ों रुपया की जो जमा राशि है वह ठग ली थी। गवर्नमेंट रा अलग अलग नियम कानून रा कारण वे पैसा फंस गया है और एक एक आदमी काफ़ी पीड़ित है। आज आप अणा बात करांगा कई तरह अणा ने ठगिया तका है और कतरा लोग ठगी पीड़ित है और अणारो कई कहनो है। कलेक्टर साहब हूँ अणारो कई कहनो है ये यूँ बताई रहा। पहले भी ये मलिन गया वरना बाद में कई आश्वासन दी दो कई वेरो है। नमस्कार साहब, बताओगे आप यो एक तो संगठन के बारे में बताओ और कई तरह आपने ठगिया तकाया है, किस तरह ठगाया आप जो बताओ आप। ये संगठन पूरे भारत का संगठन है। मेवाड़ी में अगर बोल सको तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, तो यो संगठन पूरा भारत रो संगठन है और नो हेड ऑफिस दिल्ली में है। और अणी संगठन रा जो संयोजक और संस्थापक है वो मदन लाल जी आज़ाद है और उन्होंने अभी पिछले 6 महीनों में पूरे भारत में लगभग 13 राज्यों में और 2200 जिलों में भ्रमण किया है। भ्रमण करके और ठगी पीड़ितों को सबको जगाया है। आप किस तरह ठगाया जो बताओ आप, तो आपकी कहानी बताओ आप किस तरह ठगाया आज। मान लो राजसमंद में सन 1996 में एक कंपनी के जो सलाहकार आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का ये काम है और इसमें एक भी पैसा जो जमा होगा वो डूबेगा नहीं और इसके साथ ही लगभग आपको 12% वार्षिक का रिटर्न मिलेगा और स्कीम 5.5 और 6 साल से ज़्यादा नहीं है। 5.5-6 साल में पैसा वापस मिल जाएगा। तो उस तरह से हम लोग जुड़े और एक से दूसरा जुड़ते गए। पहले तो हमने हमारा इन्वेस्ट किया, फिर दूसरे साथियों को इस काम में जोड़ा, उन्होंने भी अपना इन्वेस्ट किया और वो भी आगे से आगे काम को आगे बढ़ाया। इस प्रकार राजसमंद में 2013 तक लगभग 2 लाख इन्वेस्टर हमारे एक कंपनी PSL का नाम लेता हूं मैं, उसमें जुड़े हैं। इसी प्रकार अन्य कंपनियों का भी चेहरा इसी तरह का है। नहीं तो वरना बाद में PSL में आप लोग जमा कराया कई कारण वह कंपनी बंद हुई, कई गवर्नमेंट नीति का कारण या कंपनी फ्रॉड ही। नहीं, कंपनी के लिए सन 2000 में भी केस वेस चले थे। पंजाब हाई कोर्ट ने भी इसको सही माना और अपने यहाँ जयपुर हाई कोर्ट ने भी इसको रियल एस्टेट में मानते हुए सही माना। वो 2006 में यहाँ का निर्णय आया था। तो कंपनी का कारोबार 98-99 में काफ़ी हुआ, फिर 2000-2001 में कम हो गया। फिर जब राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला आया तो उसके बाद काफ़ी गति से ये काम आगे बढ़ा और हमारे यहाँ भी 2000 राजसमंद में 2004 से ऑफिस संचालित था। नहीं, बंद व्यवहारिक कहानी बताओ आप, चालू हो जाए बंद कई कारण हुई ये बताओ। सेबी ने इसमें शिकंजा कसा और ये कहा कि भाई ये कंपनी जो है रियल एस्टेट नहीं होकर के और मनी फ्लोटिंग का काम कर रही है, उसको लेकर के और कंपनी को बंद किया गया जहाँ तक हमारी जानकारी है। लेकिन आज की तारीख में विरोधाभास ये है कि एक तरफ ये कंपनी कह रही है कि रियल एस्टेट नहीं है इसलिए उसको बंद कर दिया और दूसरी तरफ पैसा देने के मामले में ये कह रही है कि आपको जमीन अलॉटमेंट हो गई। ये इतना विरोधाभास है कि जिसको कोई कहने वाला नहीं है और कहने वाला है तो सुनने वाला नहीं है। भाई रियल एस्टेट नहीं है तो जमीन कहाँ से अलॉट होगी? जब रियल एस्टेट नहीं है, ये इसी को लेकर के बंद किया है। तो अब जब जमीन कहाँ से अलॉट हो गई? जब पैसे नहीं देंगे जमीन हो गई अलॉट। ये बात मतलब एक तरह से गवर्नमेंट कह रही है कि भाई यार ये मनी फ्लोटिंग कर रही है और दूसरी तरफ वही कह रहे हैं कि भाई आपके नाम के जमीन अलॉट हो गई इसलिए पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तो दोनों विरोधाभास हो रहा है। नाम नार सिंह रावत है। मैं देवगुड़ में 80 गाँव बैठे रहूँ। कतरा रुपया बिजनेस की दो आप वो मैं कम मतलब हमारी जो यूनिट में 20 करोड़ रुपया बिजनेस की दो। अभी कई स्थिति है, अब आप रिश्तेदार भी पैसा लगवाया होगा, आप समाज में भी और लोग लगाया होगा, आप कई अब कई स्थिति बन रही जो नहीं बारे में ऐसा मतलब
घर का पिया भी लगा, दूसरा पिया भी लगा, रिश्तेदार पिया भी लगा। अब वो नारकीय जीवन जीवी रहा, जिनमें जीवा में सार नहीं है। और अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो शायद मतलब जो अणी जीवन बड़ी जीवन पर जावा तो भी कहीं मतलब इशू नहीं है, क्योंकि सरकार जो पहला या कंपनी ने लाइसेंस दो और लाइसेंस दी दो तो माँ बिजनेस की दो, और जो सोसाइटियाँ मैंने भी लाइसेंस दो, कंपनियां मैंने लाइसेंस दो, पर्सनल लाइसेंस दो, और लाइसेंस नहीं देता तो मैं काम ही नहीं करता। जब सरकार लाइसेंस दो तो मैंने बंद की दी, तो बंद की दो तो मैंने पेमेंट बंद करना चाहे। और अणी खातिर मतलब सरकार जो बर्ड्स एक्ट 2019 जो कानून बनायो में कंपनियां बंद करवा रही बनायो, पेमेंट देवा रही बनायो, और सक्षम अधिकारी जिला अपने अधिकारी जी ने मतलब नियुक्त किया है, तो वहाँ ने हमारी बात हर मानो मतलब कागज लेना चाहे, आवेदन लेना चाहे, पेमेंट करना चाहे। और यही के बारे में पहला भी कि सर ने ज्ञापन दिया, आज पाँचवीं की यादाश्त दबाव वास्ते क्या सर ये पर आप कतरो कहीं होचो है माने और हमारी खिड़की खोलो, मारे को पेमेंट दबाओ। बर्ड्स एक्ट रा बारे में थोड़ो सो बताओ कि वो कई एक्ट है और वणी कई तरीक़ों आप पैसो भेज सके, वणी बारे में ना बताओ, आप बताओ। बर्ड्स एक्ट भारत की संसद ने 2019 में पारित किया। उस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि 1978 के बाद में जो भी अनरेगुलेटेड कंपनी है, अनरेगुलेटेड का मतलब ये है कि भारत सरकार का फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 9 संस्थान ऐसे हैं जो रेगुलेटेड डिपॉजिट ले सकते हैं। बकाया जितने भी डिपॉजिटर हैं वो अनरेगुलेटेड है। तो उन सभी के लिए 2019 में कानून बनाया, और उस कानून में ये कहा गया कि जिला लेवल पर जिला कलेक्टर इसके सक्षम अधिकारी होंगे, और उस जिले के जितने भी ठगी पीड़ित हैं किसी भी संस्था में, वो 9 को छोड़ के जो भी संस्था में डिपॉजिट है उनको छोड़ के जो भी ठगी पीड़ित हैं उनके आवेदन लेंगे, और उनको आवेदन लेकर के ये पता लगाएंगे कि किस संस्था में कितने लोगों का कितना पैसा है। वो पैसा का पता लगाने के बाद संबंधित संस्था को नोटिस देंगे पेमेंट करने के लिए। अगर पेमेंट नहीं करती है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सक्षम अधिकारी सीज करेगा और उसकी नीलामी करेगा, और जो पैसा आएगा उनसे। वर्तमान में आपकी कंपनी की कई स्थिति है, बर्ड्स तहत कतरी कार्रवाई हुई है? बर्ड्स के तहत यूपी में, पूरे यूपी में जो 75 जिले हैं उनमें लगभग आवेदन लिए जा रहे हैं। अब अभी तो आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है, उसके आगे वो किस तरह से इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजते हैं वो दूसरी बात है। तो यूपी पूरा है, इस तरह से 5-7 जिलों में 5-7 स्टेट में काम शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र में भी हो गया है, लेकिन राजस्थान में अभी अच्छा वो आवेदन भी अभी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। महेश चंद्र श्रीमाली, सचिव ठगी पीड़ित परिवार संगठन राजसमंद। आज हम दिनांक 17/4/2023 को माननीय कलेक्टर महोदय से मुलाकात के लिए आए हैं। हमने 14 मार्च 2023 को भुगतान हेतु सभी कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान हेतु हमने राजसमंद में एक महारैली का आयोजन किया था। उस संदर्भ में आज हम वापस माननीय कलेक्टर महोदय से उसकी अगली कार्रवाई और भुगतान की खिड़की खुलवाने लिए, हमारे आवेदन जमा होने के लिए हम वापस आज कलेक्टर साहब से मिलने। किस तरह का आश्वासन दिया? सो कि आप हुणियो अड़ा लोगरी यह स्थिति है कि ये कटी हम मुंडो बताओ लायक की भी स्थिति नहीं है। समाज में भी आप रिश्तेदारों जटे भी अड़ा पेमेंट लाया और कंपनी में जमा कराया, वे लोग अड़ा ने परेशान करता जा रहा है। काफ़ी लोग ऐसा भी है कि बड़ा कारण अड़ा मीनू कोई लोग आत्महत्या तक का भी कदम उठाई दीदा है। बर्ड्स एक्ट के तहत राजस्थान में ने आवेदन, जबकि दूसरा राज्य में ने आवेदन ले चुका है। राजस्थान में अभी तक कई कार्रवाई नहीं हुई, तो अणारी पीड़ा जायज़ है। सरकारों भी चाहा कि भाई अणेरी बात होनी जाए। और मणानी चैनल ने अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की दो तो अवश्य सब्सक्राइब कर जो। समुद्री हर एक छोटी बड़ी खबर मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।